दोस्तों, आप में से कई लोगों ने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज़ के सेल्स के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर वो नहीं सुना तो फेस्टिव सीज़न ऑफ़र सुना होगा, और अगर फेस्टिव सीज़न ऑफ़र नहीं सुना तो अमेज़ॉन के कई आपने फेस्टिवल सीज़न सेल या फिर तमाम तरीके के ऑफ़र सुने होंगे जहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं। तो मैं ही ऐसे कुछ आपको चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे 96% ऑफ मिल रहा है कई सेलेक्टेड DSLR कैमरेज पे, और कई आईफोन 11 या 11 प्रो जैसे मॉडल्स पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अब ये जैसे आप देखोगे वेबसाइट का इंटरफेस है। इस वेबसाइट के इंटरफेस में अमेज़ॉन पे अगर मैं क्लिक कर लूँ तब कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं इस वाले साइड स्क्रॉल पे क्लिक करूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अगर आईपैड डाल के कुछ सर्च भी कर रहा हूँ तब भी आईपैड पे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है। बिग शॉपिंग डेज क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कैसे लिस्ट हुए हैं। जैसे वीवो V17 प्रो 2799 का, आईफोन 11 3499 का, रेडमी नोट 8 प्रो के दाम यहाँ पे अलग दिखा रखे हैं, ओप्पो F11 प्रो, गैलेक्सी S10, MI LED, योगा का टैबलेट, वो लैपटॉप, डेल इंस्पिरॉन, कैनन EOS 80D। प्राइसेस आप देख पा रहे होंगे सबके कि कितने ज़्यादा या कम लिस्टेड हैं। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा है। फिर मैं इसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो व्यू ऑल में कुछ नहीं आ रहा, व्यू ऑल में बस इतना ही आ रहा है। तो अगला स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ स्क्रॉल करके कि कुछ और फीचर अगर दिए हो तो किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं चलो आईफोन 11 पे क्लिक कर लेता हूँ, बहुत लोगों को डिज़ायर होगी इसके बारे में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नया इन्होंने पेज खोल दिया, 3499 की रिक्वेस्ट डाल दी, कहते हैं सिर्फ 4 अवेलेबल हैं और अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये एड्रेस वगैरह पूछ रहा है। अब देखो जैसे मैं पिन कोड डालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पिन कोड मैंने ये डाल दिया। अब कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट होती तो उसमें ये चीप इंटरफेस नहीं होता। कैसे कि वहाँ पे पिन कोड भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। दैट इज़ नॉट द केस और शुड नॉट बी द केस ओवर है। और यहाँ पे अगर मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये अपना टावर एड्रेस डाल दिया, फिर उसके बाद में अपनी अगर स्ट्रीट लिख दूँ तो आप देख रहे हो किस तरीके से पीछे से वो जो स्ट्रीट का नाम है, हाउस बिल्डिंग नाम है, वो हट नहीं रहा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इनवैलिड लिंक, द लिंक इज़ ऑलरेडी पेड, प्लीज़ रीच आउट टू द मर्चेंट इन केस ऑफ एनी क्वेरी। यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ पे पेटीएम आ जाता था, और पेटीएम आने के बाद ये डायरेक्टली आपसे पूछता था कि आप किस तरीके से पे करना चाहोगे, और यहाँ पे कैश का कोई वे नहीं था, बस पेटीएम से ही आप पे कर सकते थे। यही एक लौता तरीका था। इसी तरीके से अगर आप देखो, मैं वीवो का ये जो फ़ोन है, अगर यही ख़रीदना चाहूँ, यहाँ पे एड्रेस और डिटेल्स डाल के सब कुछ कंटिन्यू करके, तो मैं एक बार और फिर से अपना एड्रेस वगैरह डाल के देखता हूँ क्या होता है। ये मैंने यहाँ नीचे वाले पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू किया। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद इन्होंने मुझसे मेरा पूछा मोबाइल नंबर, वो भी मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद एंटर दबाया। यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट्स। पहले ही क्या कर रहा था, ये OTP दे रहा था, और यहाँ पर ऑल्दो मेरे ATM में इतना बैलेंस है नहीं पेटीएम में, बट स्टिल ये जो तरीके हैं फ्रॉड के तरीके होते हैं, इन सब पे ज़्यादा बिलीव करना नहीं चाहिए। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप एक बार लिंक देखो, ये amazon.com की लिंक नहीं है, ये amazon.com की लिंक है, जो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका है। तो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इन सब चीज़ों से दूर रहा करो। नथिंग इज़ अवेलेबल फॉर सच अ फ्री कॉस्ट। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर। तो जैसे आपने ये सारा इंटरफेस देखा, इस
एप्लीकेशन में या जो ये पॉपअप विंडो था इस पर एक ऐड खुला था जहाँ पर मैंने क्लिक किया था, और ऐड खोलने के साथ ही मैंने इस क्लिक के साथ नोटिस ये किया कि इसमें ये सारे डिवाइसेस लिस्टेड थे। डिवाइसेस को लिस्ट करने के बाद आप किसी भी डिवाइस पे क्लिक कर सकते थे, जैसे मैंने किया आईफोन 11 पे, और वो 3400 के दाम के साथ आईफोन 11 मेरे को वहाँ देखने को मिला। उसके बाद मैंने अपनी डिटेल्स भी डाली, एड्रेस भी डाली। वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस ख़राब था, लिंक जेन्युइन नहीं था, और आखिरी में मुझसे मांग लिया गया अमेज़ॉन अश्योरेंस के नाम पे 3500 रुपये का कैश ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में से या फिर मेरे कैश वॉलेट पेटीएम वॉलेट से डेबिट होने के बाद जो सीधा कहीं और चला जाता। ऐसी हरकतें मैं बिल्कुल नहीं करने वाला था, और इसी तरीके से मैं आपको भी सचेत करता हूँ, ये सुझाव देता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो जाए आप ऐसे चक्रों में ना फंसें। जो चीज़ 70,000 की है वो आपको कभी भी 3,500 की नहीं मिल सकती। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं तो आप जेन्युइनली जाइए, अमेज़ॉन का ऐप अपने फ़ोन पर खोलिए या फ्लिपकार्ट का ऐप अपने फ़ोन पर खोलिए और देखिए क्या वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। लॉकडाउन के पीरियड में इतने बड़ी सेल्स ऑफर्स वैसे भी अवेलेबल नहीं हैं, और इनके सबसे बड़े बेनिफिट ये हैं कि जैसे ही आप लॉकडाउन में इन लोगों को इनका प्रोडक्ट लोगे और फिर इनको ऑर्डर दोगे, अपनी पेमेंट इन लोगों के पास दोगे, ये लोग कहेंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होते सर आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना आपको अपनी पेमेंट वापस मिलनी है, ना आपको अपना प्रोडक्ट वापस मिलना है जो आपने इनसे मांगा है। इन सब चक्रों से दूर रहिए। इसी सब चीज़ों के साथ मैं हूँ प्रांजल, आप देख रहे हो टेकी गस्टी। जल्दी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।